हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 2900 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। बृजेंद्र सिंह ने हांसी रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि हांसी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य पर 17 करोड़ और आदमपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर 12 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। इन सभी रेलवे स्टेशनों पर विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि आज भी वो और उनके पिता वीरेंद्र सिंह के द्वारा लिए गए फैसले का समर्थन करते हैं। अगर बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीट पर खुद चुनाव लड़ती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी अगर जेजेपी को लोकसभा चुनाव में हरियाणा में एक भी सीट नहीं देती और गठबंधन में रह जाए तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि वो खुद हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। करेंगे। इसके साथ साथ करीब 1500 ऐसे और काम भी हैं अंडर पासेस के, आरयूबी, आरओबी वगैरह इस तरह के जो काम हैं जिनका आज ही शिलान्यास होगा। और गत वर्ष में जो अभी 2024-25 का जो बजट, अंतरिम बजट जो पेश किया गया था, उसमें रेलवेज़ के माध्यम से जो राशि हरियाणा को आवंटित की गई है वो अभूतपूर्व है। करीब 2900 करोड़ रुपया उसके अंदर दिया गया है। और आज का भी जो कार्यक्रम है इसमें 15 स्टेशन हरियाणा के भी हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा। उसमें से 2 हमारे हिसार के हैं, हांसी का और आदमपुर का। आदमपुर वाले में करीब 12 करोड़ रुपया खर्च होगा इसके लिए और हांसी वाले में 17 करोड़। सॉल्व तो देखिए इन चीज़ों का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, उसके अलावा कोई हल नहीं होता। और मेरा हमेशा मानना ये है कि लोकतंत्र में किसी भी समस्या का हल जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन लेके नहीं हो सकता कि वो ये कहें कि हमारी सारी मानो और सरकार ये कहे हम तुम्हारी एक नहीं मानते। रास्ता तो कोई बीच का ही निकलता है। और जिस प्रकार से फ़िलहाल वार्ताओं का दौर चल रहा है, मुझे लगता है इससे ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा, क्योंकि इस बार सरकार शुरू से ही एंगेज्ड है। जो किसान आंदोलन के जो लीडर्स हैं उससे शुरू से ही एंगेज्ड है। 4 या 5 राउंड की बातचीत उनके साथ हो भी चुकी है और मुझे लगता है कि इसका हल कुछ ना कुछ जल्दी निकलेगा। हाँ जी, कांग्रेस और आपके गठबंधन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रचार था कि वो हरियाणा में बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, गठबंधन करने से तो यही लगता है कि शायद उनको अपने ऊपर वो विश्वास नहीं रहा जो पहले था। और जो उन्होंने आकलन किया था शायद वो जितना ग्राउंड पर सिचुएशन उससे ज़्यादा किया हुआ था, इसीलिए उनको आपके मदद की ज़रूरत पड़ गई। सिर्फ वो नहीं, उस आयोजन में जितने भी उनके साथी आए थे सब उस कथन पर डटे हुए हैं। और उनके पुत्र जो हैं सांसद हैं हिसार से, वो भी डटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो उस कार्यक्रम में मुख्य वक्ताओं में था। तो बिल्कुल उस पर अगर अलायंस रहा तो आप छोड़ देंगे? अलायंस की परिभाषा क्या रहेगी उस पर भी निर्भर करेगा। नहीं, यदि वो सिर्फ अलायंस में और मिलता कुछ नहीं फिर तो ठीक है। नहीं यदि 10 की 10 सीट पे बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और वो फिर भी अपने आप को अलायंस पार्टनर मानते रहे तो वो उनकी सोच है। अच्छा, आपकी क्या मंशा है? पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे या असेंबली का लड़ेंगे उचाना से? वो तो बिल्कुल पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है और उसमें कोई संदेह की बात नहीं। हिसार से लड़ेंगे? बिल्कुल हिसार से ही लड़ेंगे। हिसार से। हरियाणा इतना बड़ा नहीं है कि आदमी दौड़ भाग करता रहे इधर उधर। 5 साल के एमपी कार्यकाल में हिसार जिले लोग कितनी % आपकी वो ग्रांट यूज की जा चुकी है? मेरी ग्रांट में करीब सारी की सारी जो है रेकमेंड करके प्रशासन को भेज चुका हूँ। और एमपी की ग्रांट जैसे आपको पता हो वो लैप्स नहीं करती। वो यदि मैं अपनी सारी रिकमेंडेशन समय से भेज चुका हूँगा तो कुछ काम जो आचार संहिता लगने की वजह से शायद रुक जाएं वो भी बाद में पूरे हो जाएंगे। सिर्फ वो काम जो नॉट फीजेबल डिक्लेयर हो जाएं उनका पैसा तो फिर वापस आ जाता है। अन्यथा बनाने के लिए बहुत से पक्ष होते हैं, बहुत सा एक बड़ा पक्ष ऐसा भी है जो नहीं चाहता। अच्छा, ठीक, लेकिन मैं इसको जिला बनाने के पक्ष में इसलिए हूँ क्योंकि हांसी का ऐतिहासिक तौर पे अपना हमेशा एक अस्तित्व रहा है। और अगर जिले का बिहाना जी तो अक्सर आवाज़ उठाते रहे। बिल्कुल ठीक है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। पार्लियामेंट में दोबारा आए तो जिला बनेगा, हम आपसे उम्मीद रखेंगे। मैं अपनी तरफ से वकालत। अच्छा, ईडी